हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब क्लासेस में। तो हम कर रहे थे आंकड़ों का प्रबंधन, जो टॉपिक चल रहा था कक्षा 10 के लिए। चैप्टर अपना 17 है आंकड़ों का प्रबंधन, और हमने इसके पीछे 3 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हमने समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों का अलग अलग प्रकार से उनका अध्ययन कर चुके हैं। यानी समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तीनों बात हम कर चुके हैं। अब हम सामूहिक रूप से तीनों का एक बार अध्ययन करते हैं। यानी एक सारणी मिलेगी आपको, उस एक सारणी के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चन आपको दे देगा कि एक सारणी है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रश्न में 2 ही पूछेगा, इन 3 में से कितने पूछेगा? 2 टॉपिक, 3 टॉपिक आपके, 3 बात में से आपको 2 बात पूछेगा। निम्न सारणी का समांतर माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसे आ सकते हैं निम्न सारणी का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसे हो सकते हैं निम्न सारणी का माध्य और समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी 3 में से 2 जरूर पूछना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक सारणी में तीनों चीजें निकाल रहा हूं, एक ही सारणी की तीनों चीजें निकाल रहा हूं। आपके प्रश्न में 2 ही आनी है, तो मैं तीनों चीज आपको निकाल के बता देता हूं। ठीक है, देख लो। जैसे मैंने ये सारणी ली कि ये सारणी है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, निम्न बारंबारता, निम्न बारंबारता बंटन सारणी, बंटन सारणी का समांतर माध्य। देखो समांतर ना आए तो भी चलेगा, केवल माध्य नाम भी आ सकता है। समांतर माध्य, माध्य एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। ये मैंने देखो तीनों चीज दिया कि जो एग्जाम है उस एग्जाम में आपकी केवल 2 ही चीज आनी है। यानी 3 बातों में से 2 मैंने यहाँ पर तीनों बात समांतर माध्य लिख दिया, माध्य लिख दिया, बहुलक लिख दिया। ठीक है, ये तीनों नहीं आने आपके कितने थे? 2। इन 3 में से कोई सी भी 2 पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो मैं तीनों आपको बता रहा हूं और इसकी ये सारणी आपको दिख रही है। ठीक है भाई, सारणी दिख रही है। सबसे पहले निकालते हैं समांतर माध्य। क्या निकालते हैं? समांतर माध्य। ठीक है भाई, लेकिन इस कॉलम के लिए इस क्वेश्चन को मेरे को रब करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले कितने कॉलम? 5। कितने कॉलम? 5। 2 दिए हुए, 3 और बनाने हैं। तो 2 तो दिए हुए, 3 और बनाने हैं, तो 3 और बना लेते हैं भाई। अब 3 किस किस के होंगे वो देखेंगे सबसे पहले। ठीक है भाई, ये 5 कॉलम हमने बना लिए। अब 5 कॉलम देखो, 2 तो दिए हुए, अब 3 कॉलम और बनाने, तो 1 2 3 बना लिए। ये तो आते हैं माध्य मान जो अक्ष निकालते हो, एक निकालते हो डी जो होता है अक्ष माइनस ए, अक्ष माइनस ए। एक निकालते हो एफ और डी का गुणा, यानी एफ डी। अक्ष जो वर्गअंतराल है उनके मध्य का मान, वर्गअंतराल के मध्य का मान। तो 20 और 30 के बीच में आपको कितना दिख रहा है? कितना? 25। कैसे? 20 और 30 को जोड़ो, 20 और 30 50, और 50 में 2 का भाग दे दो 25, यानी दोनों को जोड़ा 2 का भाग दे दो। तो 20 और 30 को जोड़ा 50, 50 में 2 का दिया 25, तो इसका कितना आ गया? 25। अब ये ध्यान रखना कि सब में अंतर कितने क्या है? 10 10 का चल रहा है, तो 10 10 जोड़ते जाओ, 25 35 45 55 65। डी होता है अक्ष माइनस ए। तो अक्ष का मान तो हमने निकाला, लेकिन ए का नहीं है अभी, तो ए का हमें मानना है। तो मानना कल्पित मान ए, कल्पित मान ए।
बराबर ए मानेंगे जो हमने अक्ष का कॉलम बनाया है उस अक्ष के कॉलम का जो मध्य का मान है 2 ऊपर रहेंगे 2 नीचे रहेंगे, बीच का मान क्या है 45, तो 45। ठीक है, एक आ गया। अब डी निकाल सकते हैं। देखो अक्ष का मान 25, तो 25 माइनस 45 करेंगे, 25 माइनस से 45 करेंगे, कितने बचेंगे 20। यहाँ पर करेंगे 25 माइनस 45 यानी अक्ष माइनस ए, तो 25 में से 45 क्यों घटेगा नहीं, तो 45 से 25 घटाना है तो कितना बचेगा 20, लेकिन किसका माइनस का, तो माइनस 20। 35 माइनस 45 यानी 10, किसका माइनस का। 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, किसका प्लस का। 65 माइनस 45 कितना 20, किसका प्लस का। और एक बात और है, जो अक्ष का डी निकाल रहे हैं इस डी में क्या होता है 20 का मान 0 आता है और 0 के ऊपर माइनस का मिलेगा, 0 के नीचे किसका मिलेगा प्लस का। ठीक है भाई, एफ डी यानी एफ और डी का क्या गुणा, एफ और डी का क्या गुणा, तो एफ और डी को क्या करेंगे गुणा। देखो एफ ये डी ये, इस अक्ष वाले को मत कर देना, अक्ष आपका बीच में आ रहा है, तो एफ और डी का गुणा, तो देखो ये चीज तो आएगा माइनस का, तो 4 को 20 के 80, 4 में आ रहे हैं 80, ये हो गया माइनस का 280। ठीक है भाई, ये हो गया 0, ये हो गया 200, ये हो जाएगा 6 में 12 यानी 120। ठीक है भाई, अब आपको निकालना होता है योग, योग निकालना है एक तो आपको एफ का यानी सिग्मा एफ डी, क्या निकालना है सिग्मा एफ का, एक निकालना आपको सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी, ये दो योग आपको निकालने हैं। मैं सिग्मा एफ निकाल लेता हूं, देखो 8 4 12 13 14 14 6 20, 20 का मैंने 0 हासिल 2 2 6 7 8 8 2 10, यानी सिग्मा एफ कितना आया 100। निकालते हैं एफ डी, देखो इनको अलग अलग जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये दो मान माइनस के लिए प्लस के, तो माइनस का मैं अलग जोड़ लेता हूं, तो माइनस के हो गए 280 80 0 16 360, प्लस के हो गए 320। ठीक है, तो यानी 360 माइनस के 320 प्लस के, यानी माइनस की वैल्यू आनी क्योंकि ज्यादा माइनस का है, और 360 में से 320 की 40, तो माइनस का 40। ठीक है भाई, ये आ गया सिग्मा एफ डी। अब आपको निकालना अपना सूत्र के माध्यम से मान निकाल लेते हैं, तो मैं इसको मैं मिटा देता हूं, इधर कर लेते हैं, आपको मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो क्या निकालना आपको समांतर माध्य और समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो इस समांतर माध्य के लिए सूत्र होता है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। कौन से सूत्र से, कल्पित माध्य से। ठीक है भाई, तो सिग्मा ये a का मान हमने लिखा था कितना 45। ठीक है भाई 45 प्लस सिग्मा एफ डी, और एफ डी का मान माइनस का 40, तो माइनस को मैंने पोस्ट में बंद किया, क्यों, क्योंकि दो चीज साथ में नहीं लिखते गणित में। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान अपना 100। ठीक है भाई, तो ये 45 प्लस माइनस माइनस 40, देखो मैं 0 से 0 काटता हूं, 4 बटा 10। ठीक है भाई, 4 बटा 10 का मान कितना जाएगा माइनस 0.4। क्यों, समझ गए, समझ गए होंगे। नीचे 0 है और 0 यानी एक संख्या मान पॉइंट लगाना, तो एक संख्या पॉइंट आगे 0.4, 45 में से घटाना आपको 0.4, तो ये बचेगा, घटा के बता देते हैं आपको, देखो 45.0 में से घटाना 0.0 में से 4 नहीं गया तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर 4 है और तो 4 और 4 44.6, 44.6। और मैंने इसका जो आंसर चेक करने का तरीका बताया था कि जो आपने वर्ग अंतराल किया है, जो आपने, चलो इसमें तो नहीं आना, वो इसमें तो नहीं आना। ठीक है भाई, तो ये आ गया अपना समांतर माध्य। तो इस सारणी का हमने क्या निकाला, समांतर माध्य। हमें क्या निकालना, और माध्य और बहुलक। चलो अब माध्य की
बात करते हैं। तो माध्यक में हमें कॉलम में कितने 3 कितने बनाने हैं 3। ठीक है भाई बना देते हैं। ये 2 कॉलम तो हमें दिए है। सानी आपको हर बार आपको अलग सानी बनानी है तो एक कॉलम आपका और बनना है। ये लो भाई बना दिया। और इस कॉलम का नाम क्या होना होता है, क्या होना होता है, इसका नाम रखते हैं संचयी बारंबारता CF। और CF कैसे निकालते हैं, पहले संख्या को ऐसे कैसे, इनको 3 साथ जोड़ता जाएंगे तो 28 से 4 है 32, 32 और 42 से 2 2 4 और 7 74, 74 और 20 94, 94 6 100। और एक और बताया था कि जो इनका योग आ रहा है वो और जो ये मान है वो समान होना चाहिए, तो ये आपका सही है संचयी बारंबारता जो सही आ रहा है। और इस माध्य के लिए यहाँ पर हमने इस सिग्मा F को L से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है चलो आ गया। सबसे पहले निकालेंगे हम L/2 तो L/2 यानी 100/2 और 100/2 का मान अपना आ जाएगा कितना 50, कितना आ जाएगा 50। ठीक है भाई 50 आ गया। अब हम काम करेंगे कि इस 50 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे। 50 से जस्ट बड़ी क्या देखेंगे CF। तो 50 से जस्ट बड़ी CF है ये वाली, तो इस वाले वर्ग अंतराल को हमने चिन्हित किया। तो अपना जो वर्ग अंतराल कौन सा हो गया वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल अपना ये हो गया 40 से 50, 40 से 50। ठीक है वर्ग अंतराल हमने लिख लिया 40 से 50। हमने क्या देखा कि N/2 निकाला कितना है 50 और 50 से जस्ट बड़ा मान हमने CF में देखा कितना 76 और 74 से वर्ग अंतराल दिया 40 से 50। और इसके सामने वाला F कितना, F कितना, F हमने 40 दिया और CF हमने कितना, इससे जस्ट ऊपर वाली CF हमने लेंगे तो कितनी 32। ठीक है भाई चलते हैं आगे। एक इस वर्ग अंतराल से देखो L का मान यहां से लिख देते हैं, L का 40 और H का मान है 10। ठीक है सूत्र अपना माध्य का, माध्य। और देखो जो वर्ग अंतराल में 40 से 50 लिए जो माध्य का आएगा वो इसके मध्य में आएगा। 40 और 50 के बीच की कोई संख्या नहीं है। ठीक है तो माध्य का अपना ये हो जाएगा L + N/2 माइनस CF/F × H। मान रखते हैं L का मान ये अपना 40, N/2 50 निकाल रखा हमने, CF ऊपर दिख रही है 32, F ये भी दिख रहा है कितना 42 × H कितना 10। ठीक है भाई चलते हैं आगे। 40 प्लस 50 में से 32 के 18 बट्टा 42 × 10 करें आगे। देखो 18 और 42 6 से कट जाएगा, 6 3 18 6 7 42 6 4 हमारा 36 18 24 36 6 7 42 कट गया। ठीक है भाई तो ये गया 40 प्लस 3 को 10 से किया 30/7 तो ये हो गया 40 प्लस 30 में 7 कर देंगे 7 चौक 28 से बचे 2 हो गए 20 7 में 14 बचे 6 7 2 56 तो 40 को ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44.28। कितना 44.28। ये क्या हो जाएगा अपना माध्य। और इस वर्ग अंतराल देखो कौन सा था 40 से 50 के मध्य का मान। ठीक है भाई अब आती है अपनी बहुलक के बारे में। तो इसी सारणी से बहुलक निकालते हैं। क्या निकालते हैं बहुलक निकालते हैं, निकाल लेते हैं भाई। और बहुलक में आपको सबसे पहले कॉलम कितने मिलने हैं 2 मिलने हैं और उन 2 में अपना काम है हो जाएगा। ठीक है और इसमें योग ज्ञात करने की कोई आवश्यकता है नहीं है। तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए देखेंगे सबसे बड़ा मान इसमें F में कितना 42 और इसी को ले लेंगे F1, इसके ऊपर वाले को ले लेंगे F0, इसके नीचे वाले को ले लेंगे F2 और वर्ग अंतराल इस F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल ले लेंगे। तो वर्ग अंतराल तो अपना वर्ग अंतराल तो ये वर्ग अंतराल तो कितना आ गया 40 से 50 वाला, 40 से 50 वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जो हमने लिखा तो इससे L और H का मान आ गया। L का मान है 40, H का मान है 50 ये सॉरी 10 दोनों का अंतर 40 और
10, एक F1 F0 F2 ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो F0 का मान है 28, F1 का मान है कितना, F1 का मान 42, सबसे बड़ा मान F1 का होता है, और F2 का मान 20, ठीक है भाई। बहुलक निकालना है तो सूत्र लिखना पड़ेगा, बहुलक सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। याद ये रखना है कि दो कॉलम दिए उनसे ये मान निकालने हैं, और सबसे बड़ा मान निकाला, देखा, और उसके सामने वर्ग अंतराल आ गया, और वर्ग अंतराल करते हैं L और H आ गया, F1 आ गया, H और सूत्र अपना याद है, और इस सूत्र में मान रखते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखना L का मान अपना 40 है, प्लस F1 का मान अपना 42 है, माइनस F0 का मान अपना 20 है, F0 का मान 28 है, कितना 28, F0 का मान 28 बटा 2F1 एंड 2 गुना 42, अभी इसी का निकाला बेटा हमने, थोड़े F0 अपना 28 है, और ये 20 इंटू 10, ठीक है भाई। तो 40 से प्लस घटा दो, देखो 42 से 28 के कितने, 42 से 28 के 14, देखो 12 में से तो ये 14 बटे ये 84 माइनस कितने हो गए 48 इंटू 10, ठीक है भाई। तो 40 प्लस ये हो गए 14 बटे 14 में से 8 के 6, 7 में से 36 गुणा 10 काटने देखो 7, और ये कितना 18, 2 से 4 है 9, 2 का दिया 5, तो 40 प्लस 7 5 35 बटा 9, 9 का भाग देते हैं, 9 चौक से 9 9 30 27, 9 30 27 बचे 9 30 27 बचे 8 हो गए 80, 9 8 72, 9 8 72 बचे 8, 9 8 72, तो ये आ गया 43.88, और उसी के मध्य का मान अपना आया है। तो ठीक है, धन्यवाद। और ये प्रश्नावली आज कंप्लीट रखते हैं, इसमें ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, धन्यवाद।